देखो, आज हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिस टाइप का क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में पूछा गया या तो पूछा जा सकता है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। और ऐसा नहीं है कि ये सब क्वेश्चन सिर्फ आपको सीटेट एग्जाम में ही काम आएंगे, बल्कि हर एक गवर्नमेंट जॉब्स एग्जाम में काम आएंगे आपको। तो आप लोग कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना और वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। और एक चीज, ये मेरा पहला वीडियो है, तो आप लोग लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, और सब्सक्राइब करना, ठीक है। और कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में आपको क्या पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस एंड फेस वैल्यू ऑफ 3 इन 52310। तो इसके लिए आपको समझना होगा प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का मीनिंग क्या है, ठीक है। फेस वैल्यू मतलब नंबर की जो वैल्यू है, जैसे 0 की फेस वैल्यू 0 है ना, 1 की फेस वैल्यू 1 है, 3 की फेस वैल्यू 3 है, 2 की 2 एंड 5 की फेस वैल्यू कितना है, 5। और प्लेस वैल्यू मतलब क्या है, जैसे इस प्लेस को यानी पहला प्लेस को हम वंस कहते हैं ना, फिर यहाँ पे सेकंड प्लेस को हम लोग कहेंगे टेंस, ठीक है। तो फिर यहाँ पे थर्ड प्लेस को हम बोलेंगे हंड्रेड्स, ठीक है। फिर इस प्लेस को कहेंगे 1000, ओके। तो उस हिसाब से ये जो 3 है, इस 3 की क्वेश्चन में आपको क्या पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 3, ठीक है। तो ये जो 3 है, 3 की प्लेस वैल्यू कितना होंगे 100, यानी 300 आप बोल सकते हो, ठीक है। फिर 3 की फेस वैल्यू कितना है, 3 है ना। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा, डिफरेंस बिटवीन देम, ओके। तो दोनों का डिफरेंस लेने के लिए हमें माइनस करना होगा, ठीक है। 300 माइनस 3 इज हाउ मच, 293, ओके। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन रिपीटिंग होते हैं, ठीक है। तो ये सीटेट 2012 में आया था। तो इसके लिए आप एक सिंपल सा टेक्निक समझ लो, लेट्स से ये आप हो, ठीक है। फिर यहाँ पे ये आपका पापा है, लेट्स से, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका चाइल्ड है, ठीक है। ये आप हो, है ना, और ये आपका पापा, फादर, ओके। डायग्राम पे मत जाना, आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो फादर है, इनको हम कहेंगे प्रीडिसेसर, ठीक है, प्रीडिसेसर। और जो आपका चाइल्ड है, इनको हम कहेंगे सक्सेसर, ठीक है। तो उस हिसाब से आप इन नंबर्स को भी यहाँ पे लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया, प्रीडिसेसर ऑफ सक्सेसर ऑफ 1000। तो उसके लिए आप पहले सक्सेसर ऑफ 1000 को देखो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1000 लिख लेता हूँ। 1000 की जो बिफोर नंबर है दैट इज 999, ठीक है। और जो आफ्टर नंबर है दैट इज 1001। तो 1000 के लिए ये नंबर होंगे प्रीडिसेसर और ये होंगे सक्सेसर। तो आपको ऑप्शन में क्या दिया, सक्सेसर ऑफ 1000। तो सक्सेसर ऑफ 1000 कौन सी होंगे, ये होंगे, दिस इज द सक्सेसर ऑफ 1000। फिर इसका प्रीडिसेसर कौन सा होंगे, प्रीडिसेसर विल बी दिस वन। तो ऑप्शन में आपको यही बोला, प्रीडिसेसर ऑफ सक्सेसर ऑफ 1000, ठीक है। प्रीडिसेसर ऑफ सक्सेसर ऑफ 1000, सक्सेसर ऑफ 1000 इज दिस वन। और इसका प्रीडिसेसर कौन सी है, 1000 है। यहाँ पे 1000 दे कर रखा, तो इसका मतलब ये करेक्ट है, ठीक है। तो बाकी गलत क्यों है उसको भी हम लोग साथ में समझ लेते हैं, तब क्लियर हो जाएंगी चीजें, है ना। तो नंबर 2 ऑप्शन में क्या कहा, प्रीडिसेसर ऑफ 1000। इसको ध्यान से देखो, 1000 ये लिख लिया मैंने, है ना। तो इसका प्रीडिसेसर कितना होंगे, 999 होंगे, ठीक है। और इसका प्रीडिसेसर कितना होंगे, इसका प्रीडिसेसर होंगे 98, ठीक है। वही कहा आपको, प्रीडिसेसर ऑफ 1000, ठीक है। तो 1000 की प्रीडिसेसर कितना होता है, इतना होता है, लेकिन आपको ऑप्शन में 999 दिया कर रखा, ठीक है। तो इसका मतलब ये गलत है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है, सक्सेसर ऑफ प्रीडिसेसर ऑफ 1000, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1000 लिख लिया, तो 1000 की प्रीडिसेसर कितना है, 999, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो, प्रीडिसेसर ऑफ 1000, प्रीडिसेसर ऑफ 1000 कितना है, इतना सा है, ठीक है। तो सक्सेसर ऑफ प्रीडिसेसर ऑफ 1000, तो इसको एक ही समझ लो, दैट इज 999। तो सक्सेसर ऑफ 999 कितना होंगे, 1000 होंगे, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में आपको कितना देकर रखा, 1001, एंड दिस इज रॉन्ग। तो इसको आप लोग खुद समझ लो ये इनकरेक्ट क्यों है, क्लियर है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्या पूछा इस क्वेश्चन में, इफ 1 and 100 places of the number 9385 be interchanged then what is the sum of the new and the original number। तो ये जो नंबर है 9385, ठीक है। तो इसका 1 प्लेस कौन सी है, दिस वन, और 100 प्लेस कौन सी है, दिस वन, ठीक है। इन दोनों को इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज मतलब एक दूसरे की जगह पे बदलना है। तो नया नंबर कौन सी होंगे, 9583 होंगे, है ना। और फिर आपको पूछा व्हाट इज द सम ऑफ द न्यू नंबर एंड द ओरिजिनल नंबर। तो दिस वन इज द ओरिजिनल नंबर एंड दिस वन इज द न्यू नंबर, ठीक है। तो दोनों के सम कितना होंगे वो निकलने दे, उसके लिए आप डायरेक्टली सम कर दो, ठीक है। 5 + 3 इज 8, फिर यहाँ पे 16, फिर यहाँ पे 8 + 1 इज 9, फिर यहाँ पे 18 होंगे। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन है ये सब, 2 में प्रैक्टिस करना आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या पूछा, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 13। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोनों तरीके समझाऊंगा, मतलब अगर इवन नंबर है ऑड नंबर की जगह पे, तो उस केस में आप कौन सी फॉर्मूला लगा के इसको ऐड करोगे, ठीक है। तो हम लोग दोनों को देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो पहले यहाँ पे ऑड नंबर के लिए देखते हैं, है ना, और यहाँ पे इवन नंबर के
ओके। तो ऑड नंबर में कौन कौन सी नंबर होंगे 1 से 31 तक? 1 इज द ऑड नंबर, फिर यहाँ पे 3 होंगे, फिर 5 होंगे, है ना, फिर 7 होंगे, डॉट 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 9, कुछ इस तरह से होते जाएंगे, है ना। लास्ट में कौन से नंबर होंगे 31। तो इवन नंबर में कौन से होंगे 2 होंगे पहले, फिर 4 होंगे, फिर 6 होंगे, फिर 8 होंगे, फिर डॉट 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 फिर होंगे 30। ठीक है। तो फिर इन ऑड नंबर्स को सम करने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर लगा दो। तो यहाँ पे n की जगह पे 31 को लिखोगे, ठीक है, प्लस यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 2। ओके, फिर यहाँ पे स्क्वायर कर दो, इट विल बिकम 32, फिर डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे स्क्वायर। ओके, दिस विल बिकम 16 स्क्वायर। ओके, 16 स्क्वायर इज हाउ मच 256। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो इवन नंबर केस के लिए जो फॉर्मूला होंगे सम की फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू n बाई 2, फिर यहाँ पे n बाई 2 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, क्वेश्चन में 1 से 31 तक देख के यहाँ पे भी 31 लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें 30 लिखना है क्योंकि 31 इज नॉट द इवन नंबर, है ना। तो हम लोग 30 तक ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग n की जगह पे 30 लिखोगे, फिर डिवाइड 2, फिर 30 बाई 2 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे इट विल बिकम 15 इंटू 15 प्लस 1, और इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। कुछ आंसर होंगे मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो अभी हम लोग जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो आप लोग कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, मैं एकदम बेसिक से समझाऊंगा डिटेल्स में इस कॉन्सेप्ट को, है ना। तो क्या पूछा इस क्वेश्चन में, सोनू हैज 5 डजन टॉफीज, ही गैव 1/3 1/3 ऑफ दिस टू अमिता। ठीक है, फिर 2/5 ऑफ दिस टू अनिल, एंड देन 1/12 of this to Hamida. The number of toffees left with Sonu is how much? ठीक है, और ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान देना। तो सोनू के पास कितना चॉकलेट है 5 डजन, तो एक डजन में कितना होता है 12, तो 5 डजन में कितना होंगे 60। तो बेसिकली सोनू के पास 60 टॉफीज है। तो इसका अमिता को दिया, अमिता को कितना दिया, अमिता को दिया, फिर किसको दिया, अनिल को दिया, है ना, फिर किसको दिया, फिर दिया हमीदा को। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखना, अमिता को कितना दिया 1/3 दिया, किसका 1/3, कितने का 1/3, जो उसके पास अवेलेबल था, मतलब 60 था, तो 60 का 1/3 दे दी, है ना। तो 1/3 ऑफ 60 कितना होंगे 20। ठीक है, तो डिवाइड कर दो, सिंपली 20 मिलेंगे आंसर। ठीक है, तो फिर अनिल को कितना दिया 2/5। ठीक है, तो उसके पास कितना था 60 था, तो 2/5 ऑफ 60 किसको दिया अनिल को, है ना। तो आंसर कितना आएंगे 5 12 + 60, फिर 12 2 = 24। ठीक है, तो 24 चॉकलेट्स किसको दिया अनिल को, फिर 1/12 किसको दिया हमीदा को। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 1/12 इंटू 60। ठीक है, 1/12 ऑफ 60 इंटू मतलब ऑफ, राइट, ये जानते हो। तो इसको आप लोग डिवाइड कर दो, इट विल बिकम 5, तो आंसर इज 5। तो टोटल कितना टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट किया 20 + 24 + 5, ठीक है, यानी 49। ओके, तो तीनों को प्लस कर दो, 49 आंसर आएंगे। ठीक है, तो इतना चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर उनके पास टोटल कितना था 60 था, है ना। तो 60 में से इतना अगर डिस्ट्रीब्यूट किया तो उसके पास कितना रह जाएंगे 60 - 49 इज इक्वल टू 11। सो द करेक्ट आंसर इज थर्ड वन। तो इसको अच्छे से नोट करके रखो। ठीक है, तो जो मैंने पैटर्न देखा हर साल के पेपर चेक करके, जो पैटर्न देखा कि इस टाइप का क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको नोट करके रखो। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और लास्ट में आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए 3 अच्छे से होमवर्क भी दूंगा। ठीक है, तब आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। तो क्या पूछा इस क्वेश्चन में, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 11 to 30। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, इसके लिए डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम लोग इनडायरेक्टली फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो आइडिया ये है कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, ठीक है, तो n नेचुरल नंबर की सम के लिए जो फॉर्मूला है, एंड दैट फॉर्मूला इज n/2, फिर यहाँ पे n+1। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 1 से लेकर n नंबर तक, ठीक है, n तक सम करने के लिए जो फॉर्मूला है, दिस वन इज द फॉर्मूला। लेकिन हमें क्वेश्चन में 1 से सम नहीं करने दिया है ना, 11 to 30 सम करने दिया। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग इस फॉर्मूला को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो इनडायरेक्टली कैसे करेंगे, उसके लिए ध्यान से देखो, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर यहाँ पे 11, फिर 12 13, है ना, फिर यहाँ पे 14, फिर डॉट 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 इस तरह से 30 तक जाएंगे। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखना, हमें 1 से 10 तक ये सब नहीं चाहिए। ठीक है, 11 से चाहिए, है ना। तो उसके लिए हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं ना, इसको 1 2 3 4
डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे मैंने 30 तक लिख लिया, ठीक है। अगर मैं इनमें से माइनस कर दूँ, ठीक है, किसको माइनस करूँ, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ पे 10 लिख दिया, ठीक है। तो इतना सा नंबर मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, यहाँ से यहाँ तक ये मिल गया, ठीक है। तो बेसिकली इसमें से अगर हम इसको माइनस कर दें तो हमें ये मिलेंगे। एकदम सिंपल है ट्रिक, है ना। तो अभी हम लोग इसके लिए फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, तो इसके लिए फॉर्मूला यही होंगे n/2, फिर यहाँ पे n+1 माइनस, इसके लिए फॉर्मूला सेम ही होंगे लेकिन वैल्यूज अलग अलग होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो n की वैल्यूज क्या लिखेंगे, इस केस में हम लोग ऐड कर रहे हैं 1 से लेकर 30 तक, ठीक है। तो n की वैल्यू विल बी 30, फिर यहाँ पे 30+1, है ना, माइनस यहाँ पे इस केस में n की वैल्यू कितना होंगे, 10 होंगे, ठीक है। इट विल बिकम 10/2, फिर यहाँ पे 10+1, ओके। तो इसका आंसर कितना होंगे, दिस विल बी 15, यहाँ पे 31, फिर माइनस इट विल बी 5, फिर यहाँ पे 11। तो इसको अभी सॉल्व करना है कि नहीं। 15 इंटू 31 विल बिकम 465, ठीक है। फिर माइनस इट विल बिकम 55, 5 इंटू 11, ठीक है। तो इसको अभी माइनस करना है, इट विल बिकम 0, 6 माइनस 5 इज 1, और यहाँ पे 4, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज 410। तो इस तरह से टेक्निक लगा के आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो क्या पूछा इस क्वेश्चन में, इफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 5 6 7 देन व्हाट इज द कोशिएंट। तो इसके लिए आप पहले समझ लो कोशिएंट, डिविजर, डिविडेंड, ये सब किसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा एक नंबर लिखा 10, ठीक है, और यहाँ पे 3 लिख दिया। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, बिकॉज ऑफ दैट इसको हम बोलेंगे डिविडेंड, ठीक है। और फिर इससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे डिविजर। ये सब जानते हो, फिर भी एक बार रिफ्रेश कर दिया, है ना। फिर यहाँ पे 3 3 9 हम लोग लिख सकते हैं ना। फिर यहाँ पे रिमाइंडर होंगे 1, तो इसको हमने क्या कहा, रिमाइंडर, ओके। तो इसको हम क्या कहेंगे, कोशिएंट, ओके। तो इसमें मैं और एक चीज़ समझा देता हूँ, क्यू के बाद ऐसा कोई मतलब वर्ड नहीं है जहाँ पे क्यू के बाद यू नहीं है, ठीक है, ये याद रखना। जैसे सपोज यूनिक स्पेलिंग आप लिखना चाहते हो, यूनिक, ओके। तो यहाँ पे क्यू के बाद यू आएंगे ही आएंगे, ओके। हर एक वर्ड में जहाँ पे क्यू है उसके बाद यू आएंगे ही आएंगे। और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, प्लेक, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो क्यू के बाद यू आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो अभी वापस क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। तो ये जो नंबर है, इस नंबर को हमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 5 6 7, 5 6 7, फिर यहाँ पे 5 6 7। तो इसको डिवाइड करना है हमें 5 6 7 से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसको आप लोग डायरेक्टली कर सकते हो, 5 6 7 इंटू 1 इज 5 6 7, ठीक है। तो ये नीचे आ जाएंगे 5 6 7, है ना, फिर यहाँ पे 5 6 7, ओके। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स डायरेक्टली इसको 1 से ऐसे डिवाइड कर देते, ठीक है, और यहाँ पे 5 6 7 लिख देते, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे ये जो नंबर है इससे आप 5 को और 6 को डिवाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसे हमें कैसे करना होगा, इस 5 6 7 से क्या इस 5 को डिवाइड कर सकते हो, नहीं ना, तो इसके लिए यहाँ पे 0 लिख दो, ठीक है। फिर इस 6 को डिवाइड नहीं कर सकते हो, है ना, फिर 0 लिख दो, ठीक है। फिर यहाँ पे अभी 5 6 7 को डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो 1 से, है ना, तो आप लिख सकते हो 5 6 7, ठीक है। फिर ये नीचे आएंगे 5 6 7। तो अभी देखो, इस 5 6 7 को क्या डायरेक्टली आप डिवाइड कर सकते हो 1 से, यस कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली 1 पुट करने से ये गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो फॉर दैट हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा कि इस 5 6 7 से हम लोग इस 5 को डिवाइड कर सकते हैं, नहीं, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। फिर इस 56 को डिवाइड कर सकते हैं, नहीं, फिर यहाँ पे 0 लिखेंगे। फिर क्या हम 5 6 7 को डिवाइड कर सकते हैं, यस, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे 5 6 7 लिख सकते हैं, ठीक है। रिमाइंडर 0। तो करेक्ट आंसर इज दिस वन। सो द क्वोशिएंट इज नंबर 3, ओके। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे क्या पूछा आपको, हाउ मेनी 1/8 आर देयर इन 1/2। तो आप लोग पहले एक टेक्निक समझ लो, ठीक है। सपोज आपको पूछा कि हाउ मेनी 5 आर देयर इन 10, ठीक है। तो 10 में कितना 5 है, तो ऑफ कोर्स 2 है ना, 2 5 मिलके तो 10 हुआ, है कि नहीं। तो इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं, हम लोग ये जो बड़ा वाला नंबर है 10, इसको डिवाइड करेंगे 5 से, ठीक है। तो आंसर कितना आएंगे, 2 आएंगे। और फिर और एक एग्जांपल लेट्स से 15 में कितना 5 है, ठीक है। तो 15 में कितना 5 है, उसको निकलने के लिए हम लोग 15 को डिवाइड करेंगे 5 से, है ना, जो बड़ा वाला नंबर है उसको डिवाइड किया हमने 5 से। तो आंसर कितना आएंगे, 3 आएंगे। तो 3 5 मिलके एक 15 हुआ, ठीक है। ठीक उसी तरह 1/2 में कितना 1/8 है, तो यहाँ पे बड़ा वाला नंबर कौन सा है, 1/2 है, और स्मॉलर वन इज 1/8। तो हम लोग बड़ा वाला नंबर को डिवाइड करेंगे, यानी 1/2 को डिवाइड करेंगे किससे, 1/8 से, ठीक है। तो अभी देखो, ये जो 2 है ये नीचे आ जाएंगे, है कि नहीं। तो ये जो 8 है ये ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो 8 ऊपर गया, फिर ये 2 नीचे आया, ठीक है। 1 तो है साथ में, है कि नहीं, और यहाँ पे भी 1 है। तो आंसर इज हाउ मच, 4, 2 4 8, ठीक है। तो कितना होंगे आंसर, 4, यानी
4 1/8 मिल के एक 1/2 होंगे। एकदम सिंपल है। अगर आपको समझ में आए तो इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करो, ठीक है। 1/6 कितना है 3/2 में, ठीक है। अभी सॉल्व करो और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। देखो इसमें आपको एक डाउट आ सकता है, मैंने यहाँ पे क्या कहा, जो बड़ा वाला नंबर है उसको डिवाइड करो छोटा वाला नंबर से, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा वाला नंबर कौन सा है, 1/6 या 3/2, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, तो इसके लिए मैं एक ट्रिक सिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसको ये जो डिनोमिनेटर है 6 है यहाँ पे, है ना, नीचे 6 है, यहाँ पे 2 है, तो डिनोमिनेटर को सेम करने की कोशिश करो, ठीक है। तो यहाँ पे सेम कब होंगे, अगर मैं इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो नीचे किया तो ऊपर भी करना होगा, है ना, 3 से मल्टीप्लाई। तो फिर ये नया नंबर कितना होंगे, 3 3 9 और फिर नीचे कितना होंगे 6, ठीक है। तो हमें क्या करना था, नीचे जो ये डिनोमिनेटर है और यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों को सेम करना है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन को इस तरह से रीराइट कर सकते हो, 1/6 कितना है 9/6 में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली दिस वन इज द बिगर नंबर, ठीक है। तो एज पर रूल हमें क्या करना है, बिगर नंबर को डिवाइड करना है जो छोटा वाला स्मॉलर नंबर है, ठीक है। तो सिंपल इस तरह से डिवाइड करने के बाद कितना आएंगे आंसर, 6 कैंसिल होंगे तो 9 होंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज 9। तो बेसिकली 3/2 में 1/6 कितना है 9 है, तो 9 1/6 मिल के एक 3/2 होंगे। क्लियर है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, व्हेन द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 4 देन द फ्रैक्शन इंक्रीजेस बाय 2/3, व्हाट इज द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। तो हम लोग इमेजिन कर लेते हैं, लेट द फ्रैक्शन बी x/y, ठीक है, ये फ्रैक्शन है। तो इस फ्रैक्शन के जो न्यूमरेटर है, अगर इस न्यूमरेटर को 4 से इंक्रीज किया तो ये जो पूरा का पूरा फ्रैक्शन होंगे दैट विल इंक्रीज बाय 2/3। तो इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन है और ये पे जो ये न्यूमरेटर है, इस न्यूमरेटर को 4 से इंक्रीज किया, तब क्या हुआ, ये जो फ्रैक्शन है ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन इंक्रीज होंगे 2/3 से। इंक्रीज होना मतलब ऐड होना, प्लस 2/3 लिख दिया, है ना। तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर को 4 से इंक्रीज किया, फिर ये जो पूरा का पूरा फ्रैक्शन है वो 2/3 से इंक्रीज हो गया। तो ऊपर की जो ये नंबर है इसको हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं। तो इसको अभी सॉल्व करना है कि नहीं, तो यहाँ पे x/y वी कैन राइट इट लाइक दिस, है ना, +4/y फिर इज इक्वल टू x/y +2/3, ठीक है। सिंपल है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो हमें मिलेंगे 4/y इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 को इधर लेके जाओ, है ना, फिर हमें मिलेंगे 4 × 3 इज इक्वल टू 2 × y, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग y इज इक्वल टू लिख सकते हैं 4 × 3 डिवाइड बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 6। क्लियर है। तो y का वैल्यू कितना है, 6 है, और y क्या है, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, आंसर इज 6, दैट इज y एंड दिस इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज दिस वन, ठीक है। तो अभी जल्दी से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो 2015 में पूछा गया है ना, देयर आर 660 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, यहाँ पे लिख लेते हैं 660 स्टूडेंट्स, ओके, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फिर क्या बोले, 2/3 ऑफ देम आर बॉयज, तो बॉयज कितना है इनमें से 2/3, ओके, 2/3 मतलब 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड दिस इज इक्वल टू 220, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 4, 2 2 4 0, ओके। सो दीज आर द नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। तो बॉयज कितना है 440। फिर क्या बोला, 3/4 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज आर प्लेयर्स, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ बॉयज है इनमें से 3/4 प्लेयर है, तो प्लेयर कितना है, प्लेयर, ओके, ये सब बॉय प्लेयर, बॉयज प्लेयर, ठीक है। तो बॉयज प्लेयर कितना है, 3/4 ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज विच इज 440, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर सकते हो, 4 1 4, 4 1 4 0, फिर यहाँ पे 330, ठीक है। सो बॉयज प्लेयर के नंबर कितने हैं, 330। फिर आपको क्या दिया, 1/4 ऑफ द गर्ल्स आर प्लेयर्स, तो गर्ल्स की जो टोटल नंबर है उसमें से 1/4, ठीक है, 1/4 ऑफ गर्ल्स प्लेयर है, ठीक है। तो ये सब गर्ल्स प्लेयर है, गर्ल्स लिख देते हैं, ओके। तो उसके लिए हमें फाइंड करना है गर्ल्स की टोटल नंबर कितना है। तो अभी देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, 660, तो उसमें से बॉयज टोटल नंबर कितना आ गया, 440, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से अगर हम 440 बॉयज को माइनस कर दे तो हमें क्या मिल जाएंगे, ऑटोमेटिकली गर्ल्स के नंबर, है ना। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, सो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है स्कूल में, 220, ठीक है। तो यहाँ पे 1/4 ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, प्लेयर्स,
तो इसको डिवाइड करेंगे है ना, 4 5 ज़ा 20, फिर यहाँ पे 4 5 ज़ा 20, तो आंसर इज 55। ठीक है, तो गर्ल्स प्लेयर कितना है 55 और यहाँ पे बॉयज प्लेयर कितना है 330। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर इन द स्कूल। सो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितना होंगे स्कूल में, क्या लिखोगे आप, बॉयज प्लेयर प्लस गर्ल्स प्लेयर दैट इज 55। ठीक है, तो आंसर कितना आएंगे 385। क्लियर है, सो द करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन। ओके, तो कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे पूछना कमेंट सेक्शन में, और कैसा लगा वीडियो, ठीक ठाक समझा पाया कि नहीं, और किस हिसाब से समझाने से आप लोगों को और बेहतर समझ में आएंगे वो मुझे बोलना आप लोग कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो आप लोग लाइक करना वीडियो को है ना, और सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो दीज आर द होमवर्क्स फॉर यू। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट करके रखो। ठीक है, और सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में मुझे बोलना आंसर। ठीक है, थैंक यू।